और इसी को लेकर कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 क्या है, उसी को लेकर थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। इससे पहले एक प्रेस रिलीज आ चुका है जिसमें कहा गया है कि किस तरीके से लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किया गया भारत की तरफ से, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो भारत में शिरकत करने की कोशिश की उसको भी नाकाम करने में भारत किस तरीके से सफल हुआ है। कर्नल सोफिया कुरैशी जानकारी देंगी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी इसमें मौजूद रहेगी। एक बार फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से यह ब्रीफिंग की जाएगी। थोड़ी देर में 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग यहां पर हो सकती है। कमोडोर जीजे सिंह, क्या लग रहा है, ये ऑपरेशन सिंदूर इसी तरीके से जारी रहेगा और कब तक जारी रह सकता है? जी साहिल, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन शो फर्स्ट। यस, ये चलता रहेगा एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज बात ये है कि हमने जो कल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेररिस्ट जहाँ पे उनके इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स थे, रिक्रूटमेंट सेंटर थे, जहाँ पे वो अपने सभी जो आतंकी हैं उनकी ट्रेनिंग देते थे, उनको तो तबाह कर दिया। मगर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो प्रॉक्सी वार करने वाले हैं ये पाकिस्तान आर्मी के एसेट्स हैं। हमने 100, 200, 300 मारे हैं, मगर उनके पास तो ये इतने ज्यादा हैं कि इनको कहीं भी वो एज ए कैनन फॉडर कहीं भी यूज कर सकते हैं, और करते रहे हैं पहले से। अभी तो थोड़ी सप्लाई थी, 5-5, 4-4 की टुकड़ियां भेजते थे वो, अभी हो सकता बड़ा भी कर दे, क्योंकि जो हरकत उन्होंने लास्ट नाइट की है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नॉर्थ और वेस्ट के अंदर, जो हमारे जैसे आप बता रहे थे पंजाब के अंदर, अमृतसर, फिरोजपुर, जलंधर, लुधियाना, ये आगे कश्मीर की तरफ जो वो बॉर्डर है पूरा आईबी और एलओसी वाला, वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया है। और अटैक किया तो कोशिश तो की है, ऑल्दो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्रा जिसको हम कहते हैं, उनको बड़े इफेक्टिवली रोक पाया। और हमने भी उनके लाहौर के और रावलपिंडी और गुजरावाला, कराची, जो भी उनके मेन इंस्टॉलेशंस हैं आर्मी के, जहां पे उनके एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस तो एक आर्मी इंस्टॉलेशन है ना, वहां पे काउंटर करके उनको न्यूट्रलाइज किया है। यहाँ पर और एक सवाल बनता है, आपने 1971 की जंग भी देखी है, एक लैडर ऑफ एस्केलेशन होता है। क्या आप वो लैडर ऑफ एस्केलेशन धीरे धीरे पाकिस्तान के तरफ से चढ़ना शुरू हुआ, ये आप देख रहे हैं? क्योंकि इसी तरीके से धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में पूरी जंग हो गई थी। देखिए, ये चढ़ रहे हैं हम, और देखिए 1971 के अंदर कन्वेंशनल वॉर थी, इतनी सोफिस्टिकेशन नहीं थी वेपनरी के अंदर जैसे आज है। जैसे कल हमने जो एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड सिंक्रोनाइज जो उनके ऊपर स्ट्राइक की है, मिलिट्री स्ट्राइक, जिसमें हमने राफेल, मिराज 2000 और ये मार्क सुखाई 30 मार्क 1 एयरक्राफ्ट को जोड़कर, फिर उसके साथ आर्मी ने लॉन्च किए जो केमिकाज और जिसे लॉयटरिंग म्यूनिशंस कहा जाता है, और हमने जो वेपन स्पाइस और लो लेवल के जो स्मार्ट बम्स से, जो ग्लाइड बम्स कहते हैं, वो अटैक किया। वो तो उनकी रडार सिस्टम में आ नहीं सकते थे, क्योंकि उनका तो पूरा फोकस जो था वो था कि हम कोई एरियल अटैक करेंगे या कोई बड़ा अटैक करेंगे। ये हमने बहुत ही स्मार्टली और बहुत इंटेलिजेंटली सिंक्रोनाइज्ड एक मिलिट्री जिसे कहते हैं फर्स्ट सैल्वो कल डाल के उनको एक सैंपल दिया है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमारी जो टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन है वो बहुत ज्यादा है, उनका कोई मैच नहीं है। वाइड गैप है बिटवीन पाकिस्तान एंड हमारे में। और दूसरा, उनके पास जो स्किल्स का लेवल है वो नहीं है। देखिए, हमारी कंट्री के अंदर चाहे वो एजुकेशन लेवल हो, गन पावर का लेवल हो, इकोनॉमिक पावर का लेवल हो, सभी लेवल्स के आगे हम मैच नहीं करते उनके साथ। नहीं, और हमने देखा कि कल पाकिस्तान के तरफ से जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के तमाम शहरों पर हमला करने की कोशिश हुई और हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पस्त कर दिया। लेकिन सवाल यहां पर एक और भी रहता है रविंद्र सचदेव, क्योंकि पाकिस्तान के पास देखे जाए तो 5 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शंस की चर्चा कई लोग कर चुके हैं, क्योंकि अवाम का प्रेशर जिसका जिक्र हमने किया कि पाकिस्तान शेलिंग बढ़ाएगा एलओसी पर, जो उम्मीद थी उसी तरीके से हुआ। दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान के पास था
कि वो एयर स्ट्राइक से रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी उन्होंने करने की कल कोशिश की, जो हमने नाकाम कर दिया। तीसरा ऑप्शन उनके पास अभी भी यह है कि एस्केलेट करेगा टेरर कैंपेन, जो सालों से वो करता आ रहा है। और चौथा ऑप्शन पाकिस्तान के पास यह है कि बैक चैनल टॉक्स कहीं ना कहीं शुरू कर सकता है। और पांचवा ऑप्शन जो वो कभी नहीं कर चुका है कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को रोके, क्योंकि जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि जनाजे में पाकिस्तान के सैन्य के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिस तरीके से उनको पाकिस्तान के झंडे में लिपटा गया था उन कॉफिन्स को, उससे भी साफ नजर आता है कि उससे तो वो पल्ला झाड़ रहे कि वो करते रहेंगे। लेकिन क्या कभी ना कभी ये बैक चैनल टॉक शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अभी भारत की तरफ से साफ भूमिका ली गई है कि कोई इस तरीके की बातचीत नहीं होगी, आप सीधा टेररिज्म पे एक्शन लीजिए। पहले और लिंक करते हुए हाँ हो रही आप म्यूट थी। पर हैं सर। जी सर, सॉरी, कैन यू हियर मी नाउ? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, या बैक चैनल टॉक्स मेरे विचार से अटैक से पहले हो रही थी हमारे वाले, और अटैक के बाद भी हो रही होंगी। और इसको मैं पीछे डिफाइन करता हूं कैसे। पहली बात, हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेरे विचार से अब डॉक्ट्रिन है टिट फॉर टैट, और ये शब्द मैं पिछले 15 दिन से यूज कर रहा हूं, और खास करके इसलिए मेरा था कि ये लैंग्वेज ट्रंप समझता है। ओके, और आज सुबह आप देखिए उन्होंने भी इस्तेमाल किया उसे, उन्होंने जो ट्वीट करा टिट फॉर टैट, हमने इसको ऐसे पोजीशन करा है कि भाई हमें हिट हुई है तो हम वापस मारेंगे, टिट फॉर टैट, राइट। बाकी कहानी क्या है, टिट फॉर टैट। अब हमारा बैक चैनल में है अमेरिका से नैरेटिव कि आप पाकिस्तानी सरकार को समझाओ, प्रेशर डालो, या जो भी कुछ है कि वो डी एस्केलेट करे या लैडर पे ऊपर ना जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान लैडर पे ऊपर गया तो हम फिर दोबारा मारेंगे, बहुत बड़ा मारेंगे, और फिर इतना जंग चली जाएगी कि पाकिस्तान की स्टेट का क्या हाल होगा हमें पता नहीं, और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में गिर सकता है। तो आप अगर ये नहीं चाहते तो आप पाकिस्तान में प्रेशर डालिए। देखिए, हमें अमेरिका दोस्त है, हमारे साथ खड़ा है, पर हमें उन्हें कुछ लॉजिक और भी तो देने जो उसको खुद लगे कि उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट है मामला। और यही सेम चीज मेरे ख्याल से बैक चैनल्स में सऊदी अरेबिया से और एमिरेट से, इन 3 देशों से हमने करी होगी, करनी चाहिए थी, करी होगी, इससे ज्यादा करी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 3 देश हैं जो प्रेशर बना सकते हैं। चाइना अलग है, वो तो उसी के कैंप में, इसके अलावा कोई और देश नहीं है जो पाकिस्तान को प्रेशर कर सकता है, क्योंकि पैसा 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 देते हैं, राइट। तो ये जो हमारा टिट फॉर टैट का डॉक्ट्रिन है ये होल्ड करता है, और ये बैक चैनल में मेरे ख्याल से क्लियरली अंडरस्टूड भी है। ट्रंप और उसके जेडी वैंस और उनकी पूरी जो लीडरशिप है, ये वो लैंग्वेज समझते हैं जो हम इन्हें बता रहे हैं। तो अब जो बैक चैनल का प्रेशर कितना पड़ता है, बात ये बैक चैनल का प्रेशर कितना पड़ेगा, राइट, कितना वो आर्म ट्विस्ट कर लेंगे अपने हिट के लिए। एक और पॉइंट है इसमें बैक चैनल में कि पाकिस्तान का जो हम पे अटैक है, ये केवल एक आतंकी अटैक नहीं है, ये केवल एक हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बंटवारे का अटैक नहीं है, कोशिश का, ये हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक हिट है। और ये जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक हिट है, ये अमेरिका के लिए भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि ट्रंप टैरिफ्स के चलते चाइना से अब कंपनीज को हटना है जल्दी, काफी उनको, वो जा सकती है इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां भी, इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया एक कैंडिडेट है, पोटेंशियल है किसी कुछ काफी कंपनीज के लिए इमीडिएट। अगर इंडिया में वॉर लाइक माहौल बन जाता है तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगी, उनको चाइना में अटक के रह जाएंगी। तो चाइना, आपका जो गेम प्लान है ना दुनिया में चाइना को काउंटर करने का, वो विफल करने का भी ये एम है। ओके, तो अमेरिका को ये अंडरस्टैंड करना ये। एंड लास्टली वन मोर थिंग, ये जो है, अब पाकिस्तान और चाइना की बैक चैनल की बात हो तो ऑब्वियसली इनको पहले पता होगा, होना चाहिए। पाकिस्तान ने बोला होगा मैं कुछ करूंगा तो मुझे जल्दी एमुनेशन स्पेयर्स वगैरह चाहिए होंगी, क्योंकि सारा कुछ तो 70% इनकी चाइनीज है, राइट। उसके वो बताया हो, ठीक है, नहीं भी बताया हो या कोऑर्डिनेटेड हो, पाकिस्तान अब चाइना से कह सकता है मैंने आपको एक फेवर करा है, एहसान करा है मैंने आपके ऊपर, मैंने इंडिया पे इकोनॉमिक हिट करा है, इंडिया की इकोनॉमी अटकेगी, आपके यहां से जो कंपनीज आ रही थी वो इंडिया नहीं आएंगी, कम आएंगी, तो मैंने आपको फेवर किया, अब आप मेरे साथ और स्ट्रॉन्गर खड़े हो। तो ये कुछ पाकिस्तान का अलग है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आवर बैक चैनल्स। तो अब ये देखना है कि इन बातों का कितनी कॉमन सेंस, सद्बुद्धि, प्रेशर आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर कि वो एस्केलेट ना करे। बट लुकिंग एट पाकिस्तान की फितरत, अनफॉर्चुनेटली इट मे हैपन कि उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिवेल कर जाएं, या कोई रोग एलिमेंट भी प्रिवेल कर जाए। साहब,
पाकिस्तान की आर्मी मिलिट्री का ठीक है, मैं डी एस्केलेट करती हूँ, थोड़ी और मिसाइल मार लूंगी, अपनी जनता को बता दूंगी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। बट पाकिस्तान में पाकिस्तान रोग की एलिमेंट तो है और इसी की वजह से तो बार बार उनको भुगतना पड़ता है। लाहौर यस डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद कारगिल का वॉर सर, हो जाता है, बार बार वन इस तरीके ब्लास्ट के एस्केलेशन में वन हमको सामना ब्लास्ट करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ आज चीन के तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और वो कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा खुशी देने वाली प्रतिक्रिया नहीं है कि चीन का भी कहना है कि हम सभी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ है। राजीव डोगरा जी, क्या आपको लगता है कि क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार चीन का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके बावजूद एफएटीएफ की लिस्ट में 2 बार पाकिस्तान गया और दोनों बार चीन वहां पर होते हुए भी उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। क्या इस बार चीन कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि क्योंकि पूरा माहौल बिगड़ जाएगा तो उसके मद्देनजर कम से कम चीन की तरफ से भी यह दबाव बना रहेगा, या आपको लगता है कि चीन उनके सपोर्ट में रहेगा, या एक प्लानिंग होगी, कोई बैक चैनल टॉक नहीं हो पाएगा, या उसी के जरिए ये मामला सुलझ सकता है? देखिए, पहले तो मैं बैक चैनल टॉक्स का छोटा सा जवाब दे दूं। 8 साल पहले भारत ने कहा था कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, सो उसमें बैक चैनल भी शामिल है। तो वो उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया इंडियन पॉलिसी। दूसरी चीज ये है कि मैसेजिंग जो होती है वो चालू है। जो ट्रम्प बोल रहे हैं, ईरान के जो यहाँ फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वो कोई ना कोई संदेशा लेके आए हैं ना पाकिस्तान से। सो डिप्लोमेसी इज ए कॉन्टिन्यूअस, मतलब चलती रहती है नदी की तरह। उसको आप मैसेजिंग कहें या उसको एक जैसे ट्रम्प ने कहा कि मैं मीडिएशन करना चाहता हूँ जो इंडिया को मंजूर नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ चलता रहे तो शायद कोई रास्ता निकल आए, ये जरूर है। जहां तक आपका सवाल है चीन के बारे में, तो चीन इतनी जल्दी युद्ध में नहीं कूदेगा। अगर चीन को किसी युद्ध में कूदना है तो जब उसको लगेगा कि उसको फायदा है तब वो आ सकता है। वो पाकिस्तान के लिए अपनी जानें नहीं कुर्बान करने वाला। और इसका मैं उदाहरण दूं 1971 का, हेनरी किसिंजर ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि चीन किसी तरह भारत के अगेंस्ट युद्ध में शुरुआत करे जब बांग्लादेश क्राइसिस शुरू हो गई थी। चीन ने बिल्कुल नहीं मानी वो चीज। तो चीन जरूर भारत का मित्र नहीं है, शुभचिंतक नहीं है, पर वो जानता है कि पाकिस्तान एक डूबता सितारा है, चीन एक डूबता सितारा है। और इसके अंदर एक तो पैसा मैंने जो बर्बाद किया है सीपीईसी वगैरह में, वो कभी वापस नहीं आना है। तो मैं अपनी जाने क्यों कुर्बान करूं? मेरे को जब चाहिए होगा, अगर उसको अभी भी चाहिए तो हो सकता है वो